mystics and mysteries. नंबर 1, द वॉचर हाउस। एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की ओर इशारा करता है, जो 2014 में वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में शुरू हुई थी। एक परिवार, डेरेक और मारिया ब्रॉड्स, ने एक सुंदर 6 बेडरूम वाले घर को खरीदा, जिसे वे अपना सपनों का घर मानते थे, जिसका पता 657 बुलेवार्ड था। हालांकि घर खरीदने के तुरंत बाद उन्हें किसी से डरावनी चिट्ठियां मिलने लगीं, जिसने खुद को द वॉचर बताया। इस गुमनाम लेखक ने दावा किया कि वह दशकों से उस घर पर नजर रख रहा था और कहा कि उनके परिवार का उस घर से एक पुराना संबंध था। पत्र डरावने थे, जिसमें ब्रॉड्स परिवार, उनके बच्चों और उनकी गतिविधियों के बारे में विवरण दिए गए थे। द वॉचर यह पूछता कि क्या घर में वह युवा खून है जिसका वह इंतजार कर रहा था, और पत्रों का लहजा धीरे धीरे और धमकी भरा हो गया। हालांकि जांच करने और भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस रहस्य को कभी नहीं सुलझाया। ब्रॉड्स परिवार उन पत्रों से डरे हुए थे, कभी उस घर में नहीं गए। उन्होंने आखिरकार 2019 में भारी नुकसान के साथ घर बेच दिया। मामला अब तक अनसुलझा है, जिससे समुदाय और परिवार दोनों उस रहस्यमयी व्यक्ति से डरे हुए हैं। नंबर 2, अनैच्छिक दफन। जहां व्यक्तियों को गलती से जीवित दफन कर दिया जाता था, एक ऐतिहासिक चिंता रही है, विशेष रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जब मृत्यु की चिकित्सा समझ कम थी। इस भय को संबोधित करने के लिए आविष्कारकों ने सुरक्षा ताबूत बनाए, जो घंटियों या झंडों जैसे तंत्रों से सुसज्जित थे। इन उपकरणों ने गलती से दफनाए गए लोगों को मदद के लिए संकेत देने की अनुमति दी यदि वे होश में आ गए, जिससे उन्हें जीवित रहते हुए दफन होने की भयानक किस्मत से बचने का एक तरीका मिला। यह घटना मृत्यु के बारे में ऐतिहासिक चिंताओं और मृतकों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाती है। नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर शव हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1953 में पहली बार चढ़ाई के बाद से अब तक 300 से अधिक पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई शव पर्वत पर ही रह गए हैं, जो कठोर परिस्थितियों में जमे हुए और संरक्षित हैं। अत्यधिक ऊंचाई और ठंड पुनर्प्राप्ति को लगभग असंभव बना देती है, इसलिए मृतक पर्वतारोहियों के लिए खतरनाक रास्तों को नेविगेट करने में भयानक संकेतक के रूप में काम करते हैं। सबसे प्रसिद्ध शव जॉर्ज मैलोरी का है, जो 1924 में शिखर पर पहुंचने के प्रयास के दौरान मारे गए थे। इन शवों की उपस्थिति एवरेस्ट पर चढ़ाई के खतरों और शिखर की तलाश में पर्वतारोहियों को सामना करने वाले जोखिमों को उजागर करती है। नंबर 4, रेडियोधर्मी शव। मैरी क्यूरी, जो अपनी रेडियोधर्मिता पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रसिद्ध थीं, 1934 में अप्लास्टिक एनीमिया के कारण निधन हो गया, जो एक ऐसी स्थिति है जो उनके विकिरण के व्यापक संपर्क से जुड़ी मानी जाती है। विज्ञान में उनके योगदान, विशेष रूप से रेडियम, पोलोनियम की खोज, परमाणु भौतिकी और चिकित्सा में प्रगति के लिए नींव रखी। रेडियोधर्मी सामग्रियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण क्यूरी का शरीर उनकी मृत्यु के 90 साल बाद भी अत्यधिक रेडियोधर्मी है। इसके परिणाम स्वरूप उनके अवशेषों को पेरिस के पैंथियन में एक लीड सीसामय बक्से में रखा गया है। यह बक्सा विकिरण को बाहर निकलने से रोकता है, आगंतुकों की सुरक्षा करता है। नंबर 5, भूतिया जहाज एसएस औरंगमेडन। यह भूतिया जहाज, जो 1940 के दशक में कथित तौर पर प्रसिद्ध हुआ, 1947 में डच जहाज एसएस औरंगमेडन से संकट संदेश प्राप्त हुए, जिसमें दावा किया गया कि चालक दल मर रहा था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार यह जहाज मलक्का में बिना किसी दिशा में बहता हुआ पाया गया। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्होंने पाया कि इसके पूरे चालक दल रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। जब बचाव दल ने जहाज पर चढ़ाई की तो उन्होंने चालक दल को भयभीत मुद्रा में मृत पड़ा पाया, लेकिन चोट या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चालक दल की मौत जहरीली गैस के रिसाव के संपर्क में आने से हुई, जबकि कुछ ने इसे अलौकिक कारणों से जोड़ा। इससे पहले कि जहाज की आगे जांच की जाती, उसमें रहस्यमय तरीके से आग लग गई और विस्फोट हो गया और यह जहाज डूब गया, जिससे रहस्य और भी गहरा हो गया। मित्रों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें।
धन्यवाद।